हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब भारत की संपूर्ण नदियां के बारे में पढ़ेंगे और इसे एक ही वीडियो में इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम्स में बहुत सारे भारत की जो संपूर्ण नदियाँ हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोग सब थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद इन सारे नदियों से संबंधित एक साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेंगे, जो इससे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इससे ज़्यादा और कुछ हमको नहीं देखना है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सब पहले ऊपर की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अंतिम में दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको 10 डिवाइड में करके पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पर देखेंगे कि मतलब कि कौन सा नदी किसकी सहायक बन रही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग सब देखने का प्रयास करते हैं ऊपर की जो नदियां हैं, ठीक है, उसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि मैं आपको थ्योरी में इसी ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक करके मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये भारत का एक मैप है। और आपको एक तो पता चल रहा होगा कि भारत के जो मैप हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर कि जो हमारा आप देख सकते हैं कि यहीं पर हमारा जो कि ये हमारे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। और इसी जगह हिमाचल प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहीं देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मानसरोवर झील है, इतना तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम सब ऊपर की जो नदियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि सिंधु तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु तंत्र में जैसे सिंधु तंत्र बहुत सारी नदियों आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर, जैसे आप, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग सब पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिंधु नदी कैसे निकल रही है, ठीक है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसके साथ बन रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बाद में इसको एक समरी के रूप में भी हम लोग सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारा मानसरोवर झील है। ये तो आपको पता ही होगा कि मानसरोवर झील जो हमारे तिब्बत में है, ठीक है। और दोस्तों, यहीं से हमारा एक सिंधु नदी निकल रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से सिंधु नदी एक जो निकल के से जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन, एक सिंधु नदी है जो कि यहाँ पर निकलती है और निकलते हुए जो कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर होते हुए जो है ये पाकिस्तान की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहीं पर जो है आप यहीं पर देख सकते हैं कि हमारा जो कि एक जो है झेलम को भी आप देख रहे हैं, ठीक है। जो झेलम नदी है, झेलम को भी देख रहे हैं, ठीक है, कि झेलम नदी है जो कि इसकी सहायक बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है हमारा इसी जगह की बात अगर हो रही दोस्तों, इसी जगह सारा नदी आप दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मानसरोवर झील है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहीं से जो है सिंधु नदी जो है निकल रही है, ठीक है। ऐसे आप देख रहे हैं सिंधु नदी निकल के ऐसे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जा रही है, ठीक है। और यहीं पर आप देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर झेलम नदी है, ठीक है, जो इसकी जो है यहाँ पर सहायक नदी बन रही है, यहाँ पर ही देख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी पर झेलम नदी के बारे में कहा जाए दोस्तों कि पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाते हुए जो चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि यह है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ से 3 नदी के बारे में आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से 3 नदी के बारे में नाम याद रखना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 नदियों में आप देख सकते हैं कि एक नदी हमारा जो चिनाब नदी है, देख सकते हैं चिनाब के बारे में कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और यह क्या है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है बन रही है, कौन, चिनाब नदी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप अगला नदी को देखें, ठीक है। चिनाब देखें, चिनाब के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसी में एक और नदी है जो आप देख सकते हैं यहाँ ब्यास नदी है, ठीक है। ब्यास के बारे में लिखेंगे कि ब्यास नदी जो कि ये क्या है जो कि पंजाब के ऊपरी सीमा से निकलते हुए और चिनाब में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो उसके पर देखते हैं उसी प्रकार से एक चिनाब के बाद ब्यास देखें, ब्यास को एक रावी देखेंगे। रावी जो भी रावी के बारे में देख रहे हैं कि रावी जो है ये भी पंजाब के ऊपरी सीमा से निकलती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ 3 नदी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक सिंधु, तो आपको जो मेन नदी है जो कि आपको पाकिस्तान की ओर जा रही है। उसके बाद यहाँ 3 नदी देखें आप, चिनाब देख रहे हैं, ठीक है, ब्यास देख रहे हैं और रावी देख रहे हैं, ठीक है। चिनाब, ब्यास और रावी, ये तीनों नदियों की बात करें हम तो हमारा हिमाचल प्रदेश निकल रही है, ठीक है। और एक क्या हो रही है तो सतलज जो कि सिंधु की सहायक नदी बन जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों एक और देख सकते हैं यहाँ पर झेलम नदी है, आप झेलम के बारे में देख लें, ठीक है। उसके बाद एक लीधर नदी है जो कि ये भी जो है
चिनाब की जो झेलम की सहायक बन रही है और ये भी जो है सिंधु में जाकर मिल जा रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं झेलम की बात हो रही है दोस्तों, सिंधु नदी की जो दाईं ओर से आके यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। किसके बारे में? तो आपको जो यहाँ पर ये है सिंधु नदी के बारे में याद रखना है कि सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में से होते हुए जो है पाकिस्तान चली जा रही है। और इसी के जो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है बहुत सारे नदियां हैं, जैसे कि बेरी नाग है, ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए झेलम है, ठीक है, लीधर है, ठीक है। तो इन सारे नदियां क्या है, इस सिंधु की जो है आकर मिल जाती है, ठीक है। सिंधु से मिलने से पहले ये नदी क्या करती है, पहले झेलम में मिलती है और झेलम में मिलने के बाद जो है झेलम के साथ एक साथ हो जाती है और चिनाब, ये सभी एक साथ होने के बाद जो है आके सिंधु में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने चिनाब को, ब्यास को और रावी को, ये 3 नदी के बारे में देखा, ठीक है। और ऊपर में हम सब सिंधु के बारे में देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहीं पर देखने का प्रयास करेंगे और आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ हम देखेंगे, प्रयास करेंगे, 1 मिनट यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंधु के बारे में देखें, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहीं पर मानसरोवर झील है, ठीक है, आपको पता है। और यहीं से क्या है, एक और नदी निकल जिसका नाम है सतलज, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और नदी जिसका नाम है सतलज है, जो कि सतलज आप देख रहे हैं कि सतलज जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब के नीचे होते हुए कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले तो ये आपको चिनाब में जाकर मिल रही है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डायरेक्टली जाकर नहीं मिल रही है, बल्कि पहले चिनाब में मिल रही है। और चिनाब में मिलने के बाद जो है फिर जो है सतलज में जाकर, चिनाब में मिलने के बाद जो है फिर जाके ये जो है सिंधु में जाकर मिल जा रही है, ठीक है। तो आप इतने यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि सतलज के बारे में, कि सतलज जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती, जो नीचे से जाती हुई जो है चिनाब में जाकर जो है मिल जाती है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। और एक ही जगह पर, तो लुधियाना एक जगह है जहाँ पर जो है ये जाकर उसमें मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसी जगह में एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है एक जो है इनकी जो है जल का विभाजन हो रहा है, ठीक है। चंडीगढ़ के एक जगह है और यहीं पर क्या है 2 भागों में क्या हो रहा है, जल जो है विभाजन हो जा रहा है, ठीक है। जो कि हमारा इसकी जो जल है सतलज की जो जल है यहीं पर जो है विभाजन हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जल का विभाजन चंडीगढ़ के जो एक जगह है नदी तंत्र, और वहीं पर क्या होता है इनकी जल का अलग विभाजन हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है एक डैम बनाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि यहीं पर जो एक हरके बैराज बनाया गया है, ठीक है, आपको पता है। और इस हरके बैराज से क्या किया गया, इंदिरा गांधी जो पता नहर निकाला गया है और इसी नहर की जल को जो है आपको पता है कि जो राजस्थान के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ क्षेत्र है और श्री गंगानगर जो है, इन सारे जगहों को क्या है सिंचाई के अच्छे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है, इसी नहर के माध्यम से। तो दोस्तों आपको इतना पता चल गया ऊपर की जो हमारी नदियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सब देख लेंगे, ठीक है, कि देख लें, ठीक है। बस इतना आपको लोकेशन याद रखना है दोस्तों, कि अगर मैं सिंधु की बात करूं तो बस आपको सीधे आपको मानसरोवर झील जाना है और वहां से सिंधु को निकालना है, और सिंधु वहां से निकलने के बाद सीधे जम्मू कश्मीर होते हुए आपको पाकिस्तान जा रहे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अगर बोलूँ मैं तो जैसे कोई भी नाग हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि झेलम हो गया, लीधर हो गया और बेरी नाग हो गया, इस सारे नदियाँ जो हैं सबसे पहले क्या है आप देख रहे हैं कि चिनाब में सबसे पहले मिल रही है, और मिलने के बाद फिर जो है चिनाब से मिलने के बाद जो है जाके सिंधु जाकर मिल जा रही है, ठीक है। तो इतनी आप याद रखना, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में 3 नदी के बारे में देखें, जैसे कि आप चिनाब देखें, ब्यास देखें, रावी देखें, ठीक है। तो ये 3 नदी आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद झेलम को याद रखिएगा, उसके बाद आप सतलज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ऊपर की जो नदियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपको जैसा भी समझ में आ रहा हो समझने के प्रयास करेंगे, और जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। और तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा देख सकते हैं कि सिंधु नदी, आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी जो तिब्बत में सिंगी खम्बन या फिर शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में कहा जा रहा है कि सिंधु नदी को तिब्बत में जो है सिंघी खम्बन या फिर शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है, उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो इतना आप जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए
दोस्तों जो मैं बताया उसी चीज़ को यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे सिंधु प्रवाह मार्ग के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, वही मैं बताया आपको, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर चीन है, ठीक है, और यहीं पर कैलाश पर्वत है जो कि मानसरोवर झील है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सीन का दाब जलधारा यहाँ पर एक निकल रही है, ठीक है। और उसी के बाद अब देखें दोस्तों, हम बताएं आपको सिंधु के बारे में बताया, देखे थे हम कि सिंधु हो गया जो कि जम्मू कश्मीर में होते हुए आप देख सकते, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, होते हुए जो कि पाकिस्तान जा रही है। और इसी की सहायक नदी के बारे में बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, और इंदिरा गांधी जो कि नहर निकाला गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं बारे में बताया। और उसके बाद यहाँ सतलज को देख सकते हैं जो कि हमारे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और इसके आगे देखते हैं, ठीक है। सब गंगा के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर गंगा नदी कैसे हम लोग का निर्माण होता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ गंगा नदी के बारे में जानते हैं, लेकिन इनकी कैसे निर्माण, कैसे किस तरह से गंगा नदी कैसे कहाँ से निकलती है और कहाँ पर उनका गंगा नाम पड़ा, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात हो रहा है यहाँ पर एक बद्रीनाथ में देखते हैं कि संतोपत एक ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि एक बर्फ़ का चट्टान है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों में से एक जो बद्रीनाथ स्थापित किया गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि एक संतोपत ग्लेशियर है आपको उत्तराखंड में, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है कि 2 नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा, ठीक है। जब 2 नदी निकलती है और जो 2 नदी आगे निकलने के बाद जब बढ़ती है तो बढ़ने के क्रम उनका एक संगम होता है, ठीक है। और उनका जिस स्थान पर संगम होता है उसका नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि पहले आपको बद्रीनाथ बताया उत्तराखंड में बद्रीनाथ बताने के बाद मैं आपको बताया कि यहाँ से 2 नदी निकल रही, ठीक है, एक विष्णु गंगा और एक हमारा धौली गंगा। जब 2 नदियाँ आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उनका संगम होता है। संगम होने के बाद जिस जगह पर संगम होता है उस जगह का नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में 2 नदियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे विष्णु प्रयाग में 2 नदियाँ मिलती हैं उसके बाद इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। और यही अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते जाती है। जब नदी यहाँ पर बढ़ के आ जाती है तो यहीं से आती है एक नंदाकिनी। इसकी अगर बात करें हम तो दाएं बाएं ओर से जो है नंदाकिनी आती है और इसमें मिल जाती है। जब अलकनंदा में मिलती है तो जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या नाम पड़ गया उसका? नंद प्रयाग उनका नाम पड़ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नंद प्रयाग जब नाम पड़ गया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि नंद प्रयाग में यहाँ पर पूरा मिल गया, ठीक है। अब नंद प्रयाग के बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों फिर यहाँ से जब जस्ट आगे फिर बढ़ती है, फिर देखिए अभी अलकनंदे के नाम से जा रही है, अभी कोई गंगा नाम नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। नंद प्रयाग मिल गई और नंद प्रयाग से फिर आगे बढ़ जाती है तो यहीं पर क्या होता है पिंडार, एक पिंडार नाम की नदी जो है आकर इसमें मिल जाती है, ठीक है। जब पिंडार आकर नदी मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उसको नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग, ठीक है। दोस्तों इसको अपने एक डायरी में आप लिख लेंगे तो आपको बेहतर होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो पिंडार जब आकर मिल जाती है तो उसका नाम जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर वो क्या बोलते हैं कर्णप्रयाग करते हैं, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर गंगा नाम नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी कर्णप्रयाग हुआ है, ठीक है, जिस जगह पर मिला, लेकिन अभी भी अलकनंदे के नाम से आगे बढ़ रही है, ठीक है। फिर दोस्तों जब फिर आगे क्या होता है, फिर आगे देख फिर नदी जो है आगे फिर बढ़ रही है, ठीक है, नदी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पर मिला तो कर्णप्रयाग मिला, लेकिन ठीक है देखिए अभी हम लोग कर्णप्रयाग को देखें और अभी अलकनंदे के नाम से आगे नदी बढ़ रही है, ठीक है। अभी यहाँ गंगा नाम नहीं हुआ है। अभी यहाँ देखेंगे फिर एक केदारनाथ देखेंगे, ठीक, केदारनाथ एक जगह देखेंगे और यहाँ से एक नदी निकल रही है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी निकल रही है और एक चौड़ा बारिन तालाब है जो कि वहाँ से है मंदाकिनी निकल रही है और वो केदारनाथ में, ठीक है। और जब ये नदी निकल कर आती है और जिस स्थान पर जाके मिल रही है अलकनंदा से उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। क्या बोल दिए? रुद्रप्रयाग बोल दिए हम लोग सब, ठीक है, इनको बोल दिए रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में क्या हो गया, यहाँ पर जो है आके जो कि कौन मंदाकिनी आकर मिल गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी भी यहाँ पर गंगा नाम नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी भी गंगा नाम नहीं हुआ है, अभी भी अलकनंदे के नाम से चल रही है। उसके बाद दोस्तों जैसे फिर रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ती है देवप्रयाग जगह पर, देवप्रयाग में यहाँ पर क्या होता है
यहाँ पर गंगोत्री, गंगोत्री आप देख रहे हैं, गंगोत्री जो कि यहाँ से इसी का नाम गंगोत्री का भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री एक जगह है निकलती है और भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और एक और नदी आ रही है यहाँ से भिलांगना, ठीक है। आप देख सकते हैं भिलांगना एक और नदी है जो इसी के सहायक आके बन जा रही है, ठीक है। आपको पता है कि उत्तराखंड में एक इसी का जगह पर एक बांध बनाया गया, टिहरी बांध, ठीक है। तो किस नदी बना हुआ, भिलांगना और भागीरथी नदी के दोनों के संगम पर बना हुआ, ठीक है। जब यही नदी आगे बढ़ती है तो यहीं पर देख रहे हैं, ठीक है, आके मिल जाती है, ठीक है, अलकनंदा में। अलकनंदा में जब मिलती है तो इसका उस स्थान का नाम पड़ जाता है देवप्रयाग, ठीक है। यानी कि यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आकर जिस स्थान पर मिल रही है उसकी नाम हो रहा है देवप्रयाग, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देवप्रयाग नाम हो गया, ठीक है। और यहीं के बाद जब देवप्रयाग में जब नाम हो जाता है और यहीं के बाद जो है यहीं से रियल नाम हो जाता है गंगा, और यहीं से क्या होता है, यहाँ पर गंगा नदी बन जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अलकनंदा देखें, और अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों नदियाँ मिल गई देवप्रयाग में तो उसके बाद नाम बन गया गंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर टोटल है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो कि वह नदी ही है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमने आपको यहाँ पर गंगा नदी के बारे में बताने का प्रयास किया, ठीक है। आप देखें, देख लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप जो है आप एक बार दो बार आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सब गंगा नदी के बारे में यहाँ से हम लोग सब पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम गंगा नदी यहाँ से बन गई है, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उसी बात में यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक बद्रीनाथ जगह है और केदारनाथ जगह है, ठीक है। तो उसी के बारे में देख सकते हैं कि धौली गंगा हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ बताया गया, ठीक है, धौली गंगा हो गया, ठीक है, और बद्रीनाथ अलकनंदा हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंदाकुनी प्रयाग, पिंडार, कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो तमाम उसी के बारे में जो मैं आपको बताया उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया आपको गंगा नदी के बारे में बताया, आप तो देखें उत्तराखंड आपको बता दिए हैं पर, ठीक है। दोस्तों यहीं से गंगा नदी निकल रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो है हमारा गंगा नदी जो है, ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए आपको आ रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप देख रहे हो, ठीक, आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर गंगा नदी आ रही है, ठीक है, बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको जो है हम लोग सब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यही देखेंगे गोमती, गोमती नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। गोमती नदी है जो कि हमारा लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि गोमती नदी जो है ये भी आकर गंगा नदी में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद गोमती की बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं गोमती हो गया, उसके बाद, ठीक है, गोमती हो गया, उसके बाद सरहू हो गया, और सरहू का ही नाम जो है घाघरा नदी है, ठीक है। उस घाघरा हो गया, राप्ती हो गया, इसके गोरखपुर नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें, ठीक है, उसको गंडक को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस सब क्या है आपको जो है गंगा नदी में ही आकर क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। तो इन सभी नदियाँ जो है गंगा नदी में आकर मिल रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसकी अगर बात करें जमुना नदी की, सबसे बड़ी अगर सहायक नदी अगर गंगा की कोई है तो जमुना नदी है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जमुना नदी भी है जो कि आपको पता है कि प्रयागराज में जाकर मिलती है और यहीं पर संगम होता है, आपको पता है। अभी संगम में भी अभी जो है महाकुंभ भी लगा था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि जमुना नदी जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि यहाँ पर प्रयागराज में आकर मिल रही है, ठीक है। और ऊपर से तमाम नदियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि गंगा नदी में आकर जो है मिल रही है, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि देखते गोमती हो गया जो कि लखनऊ में है, उसके बाद अगर सरहू हो गया, घाघरा नदी जो कि राप्ती हो गया जो कि गोरखपुर में इसी का नाम हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे नदियाँ क्या ऊपर से आकर जो है गंगा नदी मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे हमने देखे जो कि हम देख रहे हैं कि जमुना नदी के बारे में देखने का प्रयास किया, ठीक है, जमुना नदी के बारे में देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जमुना नदी की बात करें हम, आप थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। देखिए जमुना नदी के बारे में बात करें हम, देखिए दोस्तों इसी एक जगह आप इस जगह में बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इस जगह में क्या होता है, ठीक है, एक चंबल नदी है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ एक चंबल नदी है, ठीक है। आप इस चंबल नदी के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ एक चंबल नदी है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है कि ये जो है आप यहीं पर देख रहे हैं कि विंध्याचल का एक पर्वत है, ठीक है। यहीं से जो आप देख रहे हैं चंबल नदी, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चंबल नदी निकल रही है, ठीक है। और ये जो है राजस्थान से होते हुए जाते हुए और सीधे जो है आपको जो कि आपको यहीं पर जो है मिल जा रही है, किसमें, जमुना में जाकर मिल जा रही है, ठीक है, मिल जा रही है, ठीक है।
और यहीं पर देख रहे हैं कि तमाम नदियाँ आप देख रहे हैं डायरेक्ट जो कि आपको गंगा में जाकर जो जमुना में जाकर मिल रही है, ठीक है। इसमें आपको 3 नदियाँ देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ठीक है। सिंध काली हो गया, सिंध बेतवा और केन हो गया, ठीक है। तो काली, सिंध, बेतवा और केन, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो कि आप देख रहे हैं कि जमुना में भी मिल रही है, जो कि आपको यहाँ से विंध्याचल पर्वत से निकल रही। काली हो गया, काली सिंध हो गया, काली सिंध हो गया, काली सिंध हो गया, काली सिंध हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। ये 3 नदियाँ ऐसी हैं, 4 नदियाँ जो कि आपको जमुना में जाकर मिल रही है, और जमुना मिलने के बाद फिर जो है जमुना जो है गंगा में जाकर मिल जा रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहीं एक क्षेत्र है, ठीक है, चंबल का क्षेत्र है। आपको देखते हैं कि एक जो बिहार नदी जो आप कहा जाता है चंबल का क्षेत्र, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि चंबल में जो कि बनास नदी, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि ये तमाम नदियाँ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से थोड़ा और देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमरकंटक है, और यहाँ से जो है एक जो है अमरकंटक है, वहीं सोन नदी जो निकलती है, और एपी जाके डायरेक्ट जो है सोन नदी जो है, आपको पता है कि सोन नदी जो है आपको मतलब कि जाके बिहार में जो कि है मिल जाती है आपको गंगा नदी में, ठीक है। और सोन नदी का एक सहायक नदी है जो कि रिहन नदी है, आप देख सकते हैं इसी सहायक नदी रिहन नदी है, ठीक है। और पटना में जाके दाईं ओर से जाके जो है मिल जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ हम लोग सब गंगा के बारे में देखने का प्रयास किया, ठीक है। और भी हम लोग सब देखेंगे जब हम लोग सब थ्योरी समाप्त करने के बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ और हम लोग सब कि बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से हमने गंगा नदी को बताने का प्रयास किया, ठीक है। और भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जैसे जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी नदी, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, गंडक हो गया, इन सारी नदियाँ जो है गंगा में ही आकर मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ झारखंड से दामोदर नदी भी है जो कि गंगा मिलती है, और उसके बाद जो है गंगा जो है सीधे कहाँ चल जा रही है, आपको इधर देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा जो है गिर जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सब देखने का प्रयास किया, ठीक है, गंगा नदी के बारे में देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा भी सेम है, ब्रह्मपुत्रा के बारे में, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा भी है जो कि आपको तिब्बत से निकल रही है, तिब्बत से निकलते हुए आपको सीधे जो ऐसे आके मिल जा रही है, ठीक है। इस लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। तो यहीं पर सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्रा जो निकल रही है, ठीक है। और उसके बाद जब ब्रह्मपुत्रा निकलती है सीधे, और ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में जो कि आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि दिबांग के नाम से जो है कि प्रवेश कर रही है, ठीक है। और प्रवेश करने के बाद जो है फिर जो है ये नदी जो है इसमें जो कि आप बहुत सारी नदी जैसे कामेंग हो गया, दिहांग हो गया, लोहित हो गया, और बराक नदी हो गया, स्वर्णगिरी हो गया, इस सारी नदियाँ जो है, और ऊपर से देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से एक और नदी हमारा आ रहा है, इसका नाम आप जानते हैं तीस्ता नदी है, क्योंकि इन सारे नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्रा में आकर मिल रही है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा में मिलने के बाद जो है फिर ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, आप जैसे आप नीचे आती है, ठीक है, तो एक गंगा में आकर गंगा के साथ एक साथ हो जाती है, ठीक है। तो गंगा के साथ एक साथ हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, आप देख सकते हैं कि जब मतलब कि गंगा नदी, ठीक है, मिल रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं, ठीक है, कि एक तरफ से हमारा, ठीक है, कि जब दोनों के जहाँ पर मिलन हो रहा है, ठीक है, एक तरफ से जमुना और एक तरफ से पद्मा, ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। और दोनों जब यहाँ पर जब मिल रही है तो दोनों को मेघना के नाम से मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हम सब देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसी बात को यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर मैं लिखा हूँ, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि चंबल की कौन कौन सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं, जैसे काली सिंध हो गया, क्षिप्रा हो गया, पार्वती हो गया, ठीक है। और गहरी खंड भूमि के लिए जो है विख्यात है, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर कुछ लिखने का भी प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी देख सकते हैं, ठीक है, देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं लिखने का प्रयास किया, जमुना और सोन नदी के साथ एक मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर में हो जाती है, ठीक है। तो यह जमुना इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि यमुना और सोन नदी के मध्य जो है जल के विभाजन के कार्य यहाँ पर कैमूर श्रेणी में हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं कि गोदावरी सोन नदी जल ग्रहण क्षेत्र का सबसे अधिक बताया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं सोन नदी के बारे में कहा जा रहा है कि
कौन कौन सा राज्य बहती, कितने राज्यों में बहती है, आप देख सकते हैं हम। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि 6 राज्यों में की बह रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, जैसे कि जमुना के बारे में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं जमुना नदी जो कि यहाँ पर उद्गमित हो रही है, बंदरपुर चोटी से निकल रही है, ठीक है। और जमुना नदी एक जो है कि है सतत वाहिनी नदी है, ठीक है। और उद्गम की बात करें हम तो यमुनोत्री एक ग्लेशियर से निकलती है। और उसके बाद देखेंगे इसमें और बातें कही जा रही, ठीक है, देख सकते हैं कि दिल्ली के बात कर दिल्ली और आगरा के मध्य में वर्ष के अधिकांश समय में एक मृत हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रदूषण के कारण जो है इसकी समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों इन तमाम बातों को मैंने इसे बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब बाकी और भी हम लोग सब जब पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन तो वहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम सब देख, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से गंगा नदी निकल रही है। और ठीक है, तो देखिए यही है नेपाल है, यही हमारा तिब्बत है, चीन है। और यहीं से जो गंगा नदी जो कि आप देख रहे हैं कि बहते हुए ऐसे आ रही है, ठीक है। उसी के जो कि गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ठीक है। और जमुना को भी देख रहे हैं आप, जमुना किस प्रकार से इसमें आकर मिल रही है, ठीक है। जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, कैमूर हो गया, अमरकंटक हो गया, सोन हो गया। तो जो मैं आपको बताने का प्रयास किया उसी चीज़ को बारे में यहाँ भी लिखा गया, ठीक है। तो ठीक है, तो आपकी को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है। क्योंकि गंगा नदी के निकलने का जगह तो मैं आपको बता दिया, ब्रह्मपुत्रा के बारे में बता दिया, ठीक है, पद्मा जो कि बता दिया, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को बता दिया, ठीक है। तो इन सारे नदी के बारे में आपको रूबरू करवा दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि हर एक चीज़ आप हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप जब उस चीज़ को बार बार जब खुद से जब आप समझ पाओगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नदी तंत्र पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको केवल उस जगह को, लोकेशन को आपको रूबरू करवा दे रहा हूँ और आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे अभी मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं घाघरा नदी की बात करूँ। अगर मैं बात कहूँ कि घाघरा नदी दक्षिण में बहती है तो आपको पता चले नहीं, आप खुद बोले नहीं घाघरा नदी दक्षिण नहीं बहती है, बल्कि घाघरा नदी उत्तर में ही हमारा नदी है, उत्तर की नदियाँ सब हैं। तो बस आपको ऐसा ही याद रखें, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। अगर आपको ऑप्शंस में दे दें कि दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, और आपको ऑप्शन में इन 3-4 नदियाँ, आप उत्तर भारत नदियाँ को उठा कर डाल दें और दक्षिण भारत के बारे में पूछे तो आप आराम से वहाँ से उसको समझ सकते हैं। तो बस यही है, आपको लोकेशन को याद रखना है कि कौन सा नदी कहाँ पर बह रही है, ठीक है, और उसकी क्या लोकेशन है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। कि क्वेश्चन आपको पूछने का वही तरीका है कि आपको 2 नदी, आपको उत्तर भारत नदी दे देगा और 2 नदी दक्षिण भारत का, और इस प्रकार से आपको जो मैच करने के लिए कभी कभी दे देगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ जो है चलिए तो हम सब आगे देखते हैं और क्या है। देखिए दोस्तों, वही यहाँ पर बातें कही जा रही, देखिए आप, जो कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में कहा जा रहा है, जो हम आपको बताने का प्रयास किया। एक मिनट, तो देखिए दोस्तों, यहीं पर ही ब्रह्मपुत्रा के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो आपको मैं बताया हूँ, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए इस तरह से आपको लोकेशन दिखा दिया गया, ठीक है। और यहीं पर देखे हैं कि तिब्बत है, चीन है, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर नेपाल है, यहीं पर सोनगिरी नदी है, ठीक है, दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, मानस है, तिस्ता है, बराक है। तो इन सारे नदियों के बारे में आपको मैं बताया, ठीक है, इधर गंगा बताया, ठीक है। तो इस सारी नदियों के बारे में मैं आपको बताया, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा हम दक्षिण भारत की नदी के दोस्तों, यहाँ पर हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ अन्य भी नदियाँ हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ठीक है, कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसमें देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमको देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा, आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे आप दोस्तों, जैसा कि आप देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये हमारा, इस इतना तो आपको पता हो कि ये हमारा पश्चिमी भाग है और एक हमारा पूर्वी भाग है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक हमारा आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है,
और आप देख सकते हैं कि ये हमारा अमरकंटक है, आप देख सकते हैं, और अमरकंटक से 3 नदी निकल रही है, ठीक है। एक हमारा सोन नदी है, एक हमारा महानदी है, और एक हमारा जो है नर्मदा, और एक हमारा ताप्ती नदी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देखिएगा, ठीक है। और सोन की बात करें दोस्तों, सोन आप देख रहे हैं कि उत्तर की ओर जाती है, बिहार में जाती है, और वहाँ जो गंगा में जाके मिली है, ठीक है। उसी प्रकार से महानदी की बात करें तो उड़ीसा में होते हुए, ठीक है, आपको जो इधर डायरेक्ट जो बंगाल खाड़ी में चली जा रही है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर नर्मदा की बात करें हम तो नर्मदा जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है विंध्य पर्वत है, ठीक है। और यहीं से जो है नर्मदा जो सीधे जाके यहाँ जा रही है, तो इधर जा चल जा रही है, अरब सागर में जाकर गिर जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ताप्ती भी बात करें हम तो जा रही है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक सतपुरा पर्वत है, तो आपको पता ही है, ठीक है, उसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कि अरावली की पर्वत है, ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहीं पर लूनी नदी के बारे में देखेंगे, जो कि कच्छ की रन जाकर गिर जाती है, और एक साबरमती जो कि अहमदाबाद में अरावली के नीचे से जो निकलती है, ठीक है। और ये हमारा मरुस्थल, जैसे पता है कच्छ का रन पूरा मरुस्थल है, और यहीं पर लूनी नदी जो जाकर जो है समाप्त हो जाती है, पता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माही नदी है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। और एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले तो ये मध्य प्रदेश से यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद क्या होता है ऊपर काट जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर जो है वापस घूम के नीचे ही आ जाती है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और इधर आप देखिए खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने का हमने प्रयास किया कि अमरकंटक हो गया, अमरकंटक से 3 नदी के बारे में देखा, जैसे सोन हो गया, महानदी हो गया, और नर्मदा और ताप्ती हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती के देख रहे हैं कि जो कि इधर आपको पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। और उसी प्रकार से सोन उत्तर की ओर जा रही है, और महानदी जो है उड़ीसा में होते हुए जो है आपको जो है बंगाल खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। और माही के बारे में देखें दोस्तों कि नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक है। इस चीज़ को देखें। लूनी नदी को देखें जो कि हमारा अरावली से निकल रही है, ठीक। और यही जो है कच्छ की रन में समाप्त हो जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया जो बीच की हमारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, आप उसी के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और देखने का प्रयास करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी महानदी के बारे में कहा जा रहा था कि तेल नदी के प्रमुख सहायक नदी हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारा नासिक है, जो महाराष्ट्र में नासिक की बात हो रही, ठीक है। नासिक में जो महाराष्ट्र में नासिक है, और यहीं से गोदावरी नदी निकल रही है, आप देख सकते हैं गोदावरी नदी निकल रही है, ठीक है। और निकल रही है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि पेन गंगा हो गया, वर्धा हो गया, ठीक है। और ये जो क्या है, और एक इरावती नदियाँ हो गया। तो 3 नदी की आप याद रखिएगा, पेन गंगा हो गया, वारधा हो गया, और इंद्रावती, ये 3 नदियाँ जो कि हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और ये नदी जो है आप देख रहे हैं कि जो कि इधर जो है बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जा रही है, ठीक है, जिसको जी नाम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि महाबलेश्वर पर्वत है, ठीक है। आप महाराष्ट्र की बात हो रही है, और यहीं से कृष्णा नदी भी निकल रही है, ठीक है। और कृष्णा की सहायक नदी यहाँ पर एक भीमा नदी छोटा सा है, और एक तुभद्रा है, जो कि हमारा किसी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो और ये भी जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से होते हुए जो है बंगाल खाड़ी में गिरे, ठीक है। जिसको इसी का नाम जो केजी बेसिन दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि पढ़ते हैं केजी बेसिन नाम में कृष्णा और गोदावरी का बेसिन बताया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया, गोदावरी के बारे में देखा, और हमने कृष्णा के बारे में देखा, ठीक है। तो गोदावरी और कृष्णा दोनों की बात तब महाराष्ट्र से निकल रहे, ठीक है। महाराष्ट्र से दोनों का निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों एक और देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखें जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत है कर्नाटक में है, और यहीं से कावेरी नदी निकल रही है, ठीक है। और कावेरी नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि कावेरी नदी निकल रही है, ठीक है। और यहीं पर एक भवानी इसकी सहायक नदी हो जा रही है, ठीक है, कृष्णा की कावेरी की, ठीक है। और निकल रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने ऊपर की, और उसके बाद एक और नदी देखेंगे दोस्तों, देखते हैं एक पेरियार नदी है, जो कि इधर आपको अरब सागर में जाकर गिर जा रही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे अगर दक्षिण नदी की बात करते हैं, एक बेगई नदी है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो कि सबसे क्या है, बेगई नदी है, जो कि सबसे दक्षिण नदी है, बेगई नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो दक्षिण भारत की नदियों में जो प्रमुख नदी दोस्तों देखें, जैसे कि गोदावरी को देखें, कृष्णा को देखें, और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत से किसको कावेरी को देखें, ठीक। और एक बेगई नदी को देखें जो सबसे अंतिम जो दक्षिण की नदियाँ हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर दक्षिण की नदियों को देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों उसी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है,
कि कावेरी के बारे में कहा जा रहा है। कावेरी जो कि दक्षिणी गंगा और प्रवाहित क्षेत्र बात करें, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया और पुडुचेरी, इन राज्यों में जो कि है प्रवाहित होती है कावेरी नदी, ठीक है। तो इनके बारे में इतना आप याद रखिएगा। और 3 बार ये क्या धाराओं से क्या होती है, विभक्त होती है, ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और बाद में तीनों आपस में मिल जाती है, ठीक है, कहाँ, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कावेरी नदी के बारे में बताया गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से गोदावरी नदी के बारे में कुछ बातें बताई गई, देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत की दूसरी सबसे बड़ा नदी बेसिन है और साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे गोदावरी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी दूसरी, तो आप देख सकते हैं गोदावरी के बारे में कही जा रही है, ठीक है। तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी ही है, ठीक है। तो दोस्तों गोदावरी के बारे में आपको इतना बात यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नर्मदा नदी की बातें कही जा रही, ठीक है, जो जस्ट देखें कि नर्मदा नदी जो है संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए जो उपयुक्त नर्मदा नदी भ्रंश निर्माण करती नहीं, यही बातें कही, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और यह जो है पश्चिम कर्वाती अरब सागर में गिर जाती है और यह जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया, ठीक है। और बस और इसी में तो गंगा के बारे में देख लिए हम सब, कैसे गंगा का निकली और निकल के आगे आती है, ठीक है। और देखिए दोस्तों गंगा के बारे में कुछ यहाँ पर कुछ बातें हैं फिर बताई जा रही थी, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रमुख नगर की बात करें हम जो गंगा नदी के तट पर है उपस्थित, जैसे कि हरिद्वार हो गया, फतेहगढ़ हो गया, कानपुर एक सबसे बड़ा शहर है, वाराणसी हो गया, भागलपुर और पटना सबसे जनसंख्या वाला अगर बात करें हम तो पटना है जो गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों को देख लिया, ठीक है, और कुछ अन्य नदियों को देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों और भी देखिए उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बस इस चीज़ को यहाँ पर बताया जाए, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मैं बताया, जैसे कर्क रेखा को मैं बता दिया, माही को बता दिया, नर्मदा के बारे में बता दिया, ताप्ती के बारे में बता दिया, विंध्याचल पर्वत बताया, सतपुरा बताया और महानदी के बताया, पेन गंगा को बताया, इंद्रावती को बताया, गोदावरी बताया, कृष्णा बताया, ठीक है, कोयल नदी, तुंगभद्रा, कावेरी, तो तमाम नदियों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इन सारे नदियों को डिस्कशन मैंने कर दिया, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सब जो भारत की तमाम नदियां हमने देखा, जैसे कि उत्तर की नदियां को देखा, मध्य की नदी को देखा और हमने दक्षिण भारत की नदियों को देखा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये भारत की संपूर्ण नदियाँ जो समाप्त हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सब क्या करेंगे, इसके बाद जो हम लोग सब इस टॉपिक से संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चन है उसको एक साथ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप बार बार देखें और इससे 1 बार 2 बार 3 बार आप जितनी बार देख सकते हैं समझने का प्रयास करेंगे। जब मैं MCQ क्वेश्चंस पर लेकर आऊँगा तो आप जब वहाँ पर MCQ क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए जो अच्छी ढंग से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।